नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा आरबीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एचसीएफ और एलसीएम के कुछ पार्ट्स बचे हुए थे, उस क्वेश्चंस को देखेंगे। देखते हैं आगे क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है एचसीएफ एलसी चैप्टर का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। पहला ही क्वेश्चन है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज the LCM of two number is LCM of two number is 45 times their SCF. If one of the number is one of the number is 125 and sum of SCF and LCM is 1150. The other number is क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे क्या क्या है। 225, 235, 240 एंड 250। तो यहाँ से एक क्वेश्चन है, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 45 टाइम देयर एचसीएफ। इसका मतलब है हम लोग एचसीएफ को लेट करेंगे, एचसीएफ इक्वल्स टू एक्स है, तो एलसीएम आपका क्या निकल जाएगा 45x। बोले गया 45 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। इफ one of number is 125 and sum of SCF and LCM is 1115। इसका मतलब है x प्लस 45x का वैल्यू दिया है 1150। यहाँ से 46x का वैल्यू निकालेंगे 1150। यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल जाएगा 1150 डिवाइडेड बाय 46। Therefore x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यानी ये 25 बार में कट गया, यानी एचसीएफ आपका आ गया 25। अगर एचसीएफ आपका 25 आ गया तो एलसीएम आ जाएगा 45 इंटू 25। अब बोला है वन नंबर इज 125 इफ वन ऑफ द नंबर इज 125 है, तो अदर नंबर क्या होगा। यहाँ तक दोस्तों लिख लेते हैं, फिर एक नया प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। फर्स्ट नंबर क्या है 125 है, सेकेंड नंबर हमें निकालना है, तो आप क्या निकाल सकते हो एचसीएफ आपका 25 आया, एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 45 इंटू 25। यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं इसको। यहाँ से 25 से 5 बार में जाएगा, 5 से कट जाएगा 25 यानी 5 बार में, यानी सेकेंड नंबर इक्वल्स टू आ जाएगा आपका यानी 45 इंटू 5 डेट इज 25 5 चौके 2 22 यानी फर्स्ट ऑप्शन। एक तो ये प्रोसेस है ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से बनाइए, बट एग्जामिनेशन में इसे बनाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। एक और मेथड देखते हैं, इसको मिटाते हैं फिर अगला मेथड देखेंगे। ये हो गए। दूसरी मेथड है, आपसे बोला गया है एलसीएम अपॉन में एचसीएफ इक्वल्स टू दे दिया है 45। इसका मतलब है 45 एलसीएम अपॉन में एचसीएफ इक्वल्स टू 45। इस 45 का अगर फैक्टर मैं निकालूं 9:5, 9:5, ओके ठीक है। अब 9:5, इस 5 का वैल्यू 125 क्वेश्चन में गिवन है, तो देयरफॉर 1 का वैल्यू क्या निकल जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो
9:5 दो नंबर का रेशियो निकल जाएगा फैक्टर निकालने के बाद। इस 5 यूनिट का वैल्यू 125 क्वेश्चन गिवन है, इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू क्या कितना निकल जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा 25। 5 से कट जाएगा यहाँ 25 बाद में। तो इसलिए पूछा इस 9 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, इसलिए 9 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 9 यूनिट का वैल्यू होगा 25 इंटू 9, तो यह जाएगा 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 और 4 22, यानी सेकेंड नंबर मेरा क्या हो जाएगा 225। आप एग्जामिनेशन में इस अप्रोच को आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू। फर्स्ट क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, फाइंड द लीस्ट नंबर, सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by which when divided by 6, 7, 8, 9 and 12 leaves the remainder 1 in each case, 1 in each case। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 7, 8, 9, 12, 6, 7, 8, 9 एंड 12 का आप एलसीएम निकालो। लिस्ट नंबर का मतलब ही है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब इसका एलसीएम निकलेगा। 2 3 जा 6, 7 नहीं जाएगा, 2 4 जा 8, 9 नहीं कटेंगे, 2 6 जा, अगेन 2 से काटेंगे, 2 3 जा, 2 से 3 नहीं कटेगा, 7 में नहीं कटेगा, 2 2 जा 4, 9, 2 3 जा, अगेन आप क्या करेंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 1 जा, 7 नहीं कटेंगे, 2 3 3 जा 9, 3 1 जा। आप इसको क्या कर सकते हैं एलसीएम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। इसका मतलब है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8 24, 24 इंटू 7 21, 4 4 2 8 2 10, 2 3 4 1 5। इसका मतलब एलसीएम आ गया आपका 504। इस टाइप का अगर जब भी क्वेश्चन पूछे, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मतलब लीव्स रिमाइंडर इन ईच केस, जब भी आपसे पूछे लीव्स रिमाइंडर इन ईच केस, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होंगे, नंबर इक्वल टू होंगे एलसीएम प्लस 1। इसका मतलब है क्योंकि रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका, एलसीएम प्लस रिमाइंडर, सॉरी, तो आप रिक्वायर्ड नंबर क्या बोल सकते हैं, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू 504 प्लस 1 दैट इज 505। ये आपका आंसर है 505। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी जल्दी इसको नोट करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एकदम आसान क्वेश्चन है, अब डिफिकल्ट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। एलसीएम सबसे काफी इजी चैप्टर है। एलसीएम क्या करेगी, आपके एग्जामिनेशन में नंबर को बूस्ट अप करेगी। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी, थर्ड क्वेश्चन है आपका, 3 नंबर आर इन द रेशियो, 3 numbers are in ratio, 3 number are in the ratio 2:3:4, 2:3:4, 2:3:4, and their SCF and their SCF is 12. SCF is 12. The LCM of the number is, the LCM of the number is, तो ये क्वेश्चन रहा। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं कैसे से सॉल्व करें। 3 नंबर है आपका पास, A:B:C इक्वल टू 2:3:4। पहला प्रोसेस है, इसको 2 तरीके से बनाएंगे। फर्स्ट प्रोसेस है कि फर्स्ट नंबर आप लिख सकते हो 2x, सेकेंड नंबर आप लिख सकते हो 3x, थर्ड नंबर लिख सकते हो आपका 4x। तो आप x इसमें कॉमन है, तो SCF क्या निकल सकते हैं, x, और इस SCF का वैल्यू गिवन है 12, तो फर्स्ट नंबर क्या निकल सकते हैं, 2 इंटू 12 दैट इज 24। सेकेंड नंबर लिख सकते 3 इंटू 12 दैट इज 36। थर्ड नंबर लिख सकते 4 इंटू 12 दैट इज 48।
ये 3 नंबर निकल गए। अब फाइंड द एलसीएम, देयरफॉर एलसीएम आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन तीनों नंबरों से एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, यानी 24, 36 एंड 48 का एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा। 2 से करेंगे 12 बार में 18 दूनी 36, 24 दूनी 48, अगेन 2 से करेंगे 2 6 के 12, 2 9 18, 12 दूनी 24, अगेन 2 से करेंगे 2 3 6, 9 नहीं जाएगा, 2 6 के 12, 3 से करेंगे 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 नमा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 24, 24 और 6 12 में जाएगा, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 2 44, यानी एलसीएम जो आ गया आपका 144 आ जाएगा। इस तरह से एलसीएम आपका 44 आ गया। बट एग्जामिनेशन में इतना तो करने जाएंगे नहीं हम लोग। एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, आपके पास क्या रेशियो है, 2:3:4 है, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। ये जस्ट बेसिक कंसेप्ट करने के लिए इस क्वेश्चन को किए थे, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग दूसरे तरीके से करेंगे। क्या बोला गया है, 2:3:4, इसका मतलब है अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूं, यानी आप लिख सकते हैं 2x, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 4x, तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 और 4x का तो 4x रहेगा, यानी ये हो जाएगा 12x, इसका एलसीएम हो जाएंगे। और x का वैल्यू, ये x जो है सब में कॉमन है, यानी x इक्वल जो होगा एचसीएफ होगा, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, तो 12 इंटू एक्स का वैल्यू 12 गिवन है, तो एलसीएम आ जाएगा 144। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसी अलग अलग टॉपिक पर, फिर देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन किया जा सकता है। 4th नंबर क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन हो गए। 4th नंबर क्वेश्चन जो है आपके पास, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, द ग्रेटेस्ट नंबर, द greatest number that divides 122 and 243 living 2 and 3 respectively as remainder, ये क्वेश्चन रहा। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है जो 122 और 243 को डिवाइड करेगा, तो 2 और 3 रिमाइंडर देंगे। इसका मतलब है ये 122 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, यानी 120। 243 को जब डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बनेगा, एंड 240। अब क्या कर सकते हैं, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 120 एंड 240 का एचसीएफ निकालते हैं तो 120 ही आएगा। तो 120 ही वो सबसे बड़ा नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है, जो 122 और 243 को डिवाइड करने पर हर केस में 2 और 3 रिमाइंडर्स आपको देंगे। तो क्वेश्चंस हो गए, 120 इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड्स 122 एंड 243, they will give the remainder 2 and 3 respectively। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हो गए, 5वां क्वेश्चन है आपके पास। 5वां डिफरेंट अलग अलग क्वेश्चन है। द लीस्ट नंबर which when divided by the least number, the least 12, 15, 20 and 54 leaves a remainder 4 in each case, leaves a remainder 4 in each case। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसका मतलब है वो छोटा से छोटा नंबर क्या है, लीस्ट नंबर क्या है, वह छोटा से छोटा नंबर क्या है, which when divided by 12, 15, 20 and 54 leaves a remainder 4 in each case। अगेन आपका जो भी नंबर आएगा, नंबर इक्वल टू क्या लिखेंगे, एलसीएम प्लस रिमाइंडर। इसका मतलब है we have to first find LCM of 12, 15,
20 एंड 54। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 2 से 6 बार में जाएगी, 15 कटेगी नहीं, 10 बार में जाएगी, 2 2 जा 2 7 जा 27 बार में चले जाएंगे। फिर आप 2 से कटेंगे, 2 3 बार में 15 जाएगा नहीं, 2 5 बार में 27। अगेन आप 3 से करेंगे, 3 1 जार में, 3 5 जार में 5 जाएंगे, 3 9 जार में। अगेन 5 से कर जाएंगे, 5 1 जा 5 1 जा 9। तो एलसीएम जो हो जाएंगे आपके पास 2 2 2 आपके पास कितने बार आया, 2 बार, 3 एक बार, 5 एक बार, 9 एक बार। तो एलसीएम कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6 5 30, 300, 3 दूनी 6 नमक 6 नमक 54 यानी 540, 3 दूनी 6 नमक 54 510, 540 एलसीएम आ गए। देयरफॉर नंबर्स क्या आ जाएंगे, नंबर्स का 540 प्लस रिमाइंडर जो बचा था इस केस में 4 रिमाइंडर ऐड करेंगे, तो डेट बिकम्स 544 आपका आंसर है। 544 वह छोटा से छोटा नंबर है जो विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 15 20 एंड 54 लीव्स अ रिमाइंडर 4 इन इस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर हो गए, अब 6 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और कुछ क्वेश्चन करेंगे डिफरेंट टाइप में, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ को हम लोग कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे। 5 हो गए, अब 6 नंबर क्वेश्चंस बनेंगे। व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड from 1936 so that the remainder so that the remainder when divided by 9 10 15 will be same as 7। तो वह छोटा से छोटा नंबर कौन सा है दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1936, जो 1936 में से माइनस करने के बाद हर एक नंबर जब 9 10 और 15 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 7 के बराबर आना चाहिए। इसका मतलब है हमें सबसे पहले 9 10 और 15 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 9 10 15 का एलसीएम निकालने के बाद क्या निकाल सकते हैं, 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे, 3 3 9 10 कटेंगे, 3 5 15, फिर 5 से कटेंगे, 3 जाएगा नहीं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो एलसीएम जो आपका आ गया, एलसीएम आ गया 90, एलसीएम 90 आ गया। अब हम 90 से डिवाइड करेंगे 1936 को, 90 दूर जा 180 डिवाइड कर दिया, ये 3 आ गए, 9 में से 8 जाएगा 1, ये कट जाएंगे, 6 उतर जाएंगे, 19 1 जा 90 यानी 6 आ गए इधर, तेरह ऑप्शन हो जाएगा 4 यानी 46 आपका रिमाइंडर आ गया यहाँ पर। बट बोला है कि which when divided by 9 10 15 will be the same remainder as 7। इसका मतलब है जो रिमाइंडर आया है इसमें से आपको 7 माइनस करना पड़ेगा, तो एक्चुअल रिमाइंडर जो बचेगा 6 16 में 7 जाएगा 9 एंड 39, तो वो यह नंबर क्या है 39 है। The least number must be subtracted from 1936 so that the remainder when divided by 9 10 15 will be same as the 7। इसका मतलब है वो छोटा से छोटा नंबर क्या है 39 है, जिसको 1936 में अगर हम माइनस करते हैं तो 9 से 10 से और 15 से डिवाइड करेंगे, माइनस करने के बाद तो हर केस में रिमाइंडर 7 के बराबर में आएगा। थैंक यू। ये 6 नंबर क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं और एक क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ को खत्म करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बन गए। 7 नंबर क्वेश्चन है आपके पास। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 men started together on a circular track। 3 men started together
on a circular track track circular track of 11 kilometer track of 11 kilometer their speed are 4 kilometer 5.5 kilometer and 8 kilometer per hour when will they meet at the starting point इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और एक क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का लास्ट क्वेश्चन था जो कि हमें और आगे की तरफ मूव करने के लिए लेके जाएंगे। 3 मैन है, एक सर्कुलर ट्रैक है। सर्कुलर ट्रैक मतलब ट्रैक जो है आपका 11 किलोमीटर का ट्रैक बना हुआ है। ट्रैक कितने हैं? ट्रैक आपका 11 किलोमीटर का ट्रैक बना हुआ है और 3 बंदा यहां से स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब है एक बंदा यहां से स्टार्ट करेगा, इसका स्पीड होगा 4 किलोमीटर पर आवर। एक बंदा यहां से स्टार्ट करेगा, इसका स्पीड होगा 5.5 किलोमीटर पर आवर। एक बंदा यहां से स्टार्ट करेगा, इसका स्पीड होगा 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर ये तीनों का स्पीड गिवन है। तो हमने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी डील कर चुके हैं, एक क्वेश्चन ऑलरेडी इसका बना चुके हैं एलसीएम में। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, सर्कुलर ट्रैक गिवन हो, तो सबसे पहले डिस्टेंस यानी टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो तीनों बंदा जो स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, जिनके स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, 5.5 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर, यानी तीनों को द्वारा लिया गया समय को हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेंगे। इसका मतलब है अगर 11 किलोमीटर को ट्रैक को कवर करना है विद द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, देन टाइम कितने लगेंगे? दूसरे बंदे को अगर 5.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करनी है, 11 किलोमीटर को कवर करने में कितना समय लगेगा? तीसरा बंदा जिसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है, उसे 11 किलोमीटर कवर करने में कितना समय लगेगा? इसको हम लोग फाइंड करेंगे। पहले टाइम निकालेंगे, यानी पहला बंदा ए को लगेगा 11 किलोमीटर है, स्पीड कितना है? 4 किलोमीटर पर आवर। दूसरा बंदा बी को कितना लगेगा? 11 किलोमीटर है बट 5.5 की स्पीड से है। इसको अगर कैलकुलेट करें तो पॉइंट डेसिमल हटाते हैं तो डेसिमल के बदले 1 जीरो इधर जाएगा। 11 कम 11, 11 पच्चे 55, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी ये 2 बटा में 1 आ जाएगा। थर्ड बंदा सी है, 11 किलोमीटर है और 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इतना टाइम लगेगा। अब जो भी टाइम निकला है मेरा, उस टाइम का हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। इसका मतलब है एक बंदा का इसका और इसका एलसीएम हम लोग निकालते हैं तो एलसीएम कितना आएगा? 11 2 11, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 22 और एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका 4 1 8 1। इसका मतलब है ये 22 आवर के बाद वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। 22 घंटे के बाद फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। और ये फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने का फॉर्मूला आपको पता था। फ्रैक्शन का एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो इस फॉर्मूला से फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो ये रहे एचसीएफ और एलसीएम से कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ आपको समझ में आया होगा और अब घर में आप प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक मारते रहिए। मॉक मारने के बाद अगर एलसीएम एचसीएफ से और नंबर सिस्टम के कुछ पार्ट अभी भी बाकी है जिसका वीडियो मैं बना के अपलोड कर दूंगा। किसी भी फील्ड से मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ एलसीएम एचसीएफ से, आपको किसी भी फील्ड में अगर डाउट मिल रहे हो तो डाउट को सेंड करें 9123330814 पे। सिर्फ डाउट सेंड करें, अदरवाइज डाउट के अलावा आपका कोई मैसेज को रीड नहीं किया जाएगा। जो भी डाउट रहेंगे उस डाउट को मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।